वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 19 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद्बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। गीता में वासुदेव सर्वम इसकी महिमा बहुत गई गई है। इसमें एक विलक्षण बात बताया जाए। हमारे को जो मिलता है ना वो परमात्मा ही मिलते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है एकदम।
और कोई कैसे मिले, कोई और हो तब मिलेगा ना दूजा। अब दूजा है ही नहीं तो मिलेगा कहां से, मिलेगा कैसे? परमात्मा ही मिलते हैं। प्यास लगती है तो जड़ रूप से भगवान मिलते हैं, भूख लगती है तो अन्न रूप से परमात्मा मिलते हैं, झाड़ा लगता है तो कमल रूप से परमात्मा मिलते हैं, सोने की इच्छा तो सैया रूप से भगवान मिलते हैं। हमारी जो इच्छा होती है उसके अनुसार भगवान मिलते हैं। भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबरी दया, सबके ऊपर मेरी दया बरोबर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। सर्वभूतेषु केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र के ऊपर मैं सम हूं। तो प्राणी मात्र के ऊपर दया है भगवान ने। सूर्यम सर्वभूता न, प्राणी मात्र का मैं सूर्य हूं। इसमें कोई मनुष्य, पशु, पक्षी, राक्षस, असुर, देवता, गंधर्व कोई बचा ही नहीं है। कोई नरक का, स्वर्ग का, वैकुंठ का कोई जीव बचा नहीं है। सूर्यम सर्वभूता नाम, मात्र प्राणियों को सूर्य परमात्मा है। अरे जब वासुदेव सर्वम है तो मिले वो दूजा कैसे मिले बताओ आप? दूजा कहां से आ गए? सभी वासुदेव है तो मिलता परमात्मा ही तो मिलते हैं हमारे को। सब जगह हमारे को मिलता है। भागवत में लिखा है कर्मणा मनसा दृष्टिया गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियैः। वचन से, कर्म से, इंद्रियों से, शब्द स्वरूप रूप जो इंद्रियां देखने वाली है, गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियैः, इंद्रियों से ग्रहण है। अहम एव न मत्तोन्यत्, मैं ही हूं और है ही नहीं। साफ शब्द में कहा है एकादश स्कंद में, क्रियाओं से, वचनों से, मन से और इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है अहम एव, अहम नहीं अहम एव न मत्तो अन्यत्, मेरे सिवाय अन्य नहीं है। यदि जद्वंसा जटक तत्काल इसको मान लो, इतना समझ लो तुम कि मैं ही मिलता हूं। कितनी विलक्षण बात है, कितनी सुगम, कितनी विलक्षण, कितनी ऊंची। और साफ शब्दों का भगवान ने गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियैः, जिन इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, निश्चय करते हैं, जो करते हैं बहिकर्ण और अंतःकरण से अहम एव, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। तभी तो वासुदेव सर्वम होगा। वासुदेव सर्वम कैसे होगा? इतने तुम मान लो। अगर आप कृपा करके इस बात को पकड़ ले, मान लें कि परमात्मा ही मिल रहे हैं, ये परमात्मा ही आए हैं, चाहे सांप रूप से हो, चाहे बिच्छू रूप से आओ, चाहे लकड़ी रूप से आओ, चाहे वृक्ष रूप से आओ, चाहे जल से रहो, चाहे थल से रहो, चाहे नभ से रहो, पक्षी आओ, चाहे पशु आओ, चाहे सिंह आओ, चाहे सांप आओ, कोई आओ, दूजा आवे कहां से? जब दूजा कोई है ही नहीं तो कौन आएगा? बताओ, आप बताओ, कौन आएगा, कहां से आएगा? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। तो भावना अपने दूजी क्यों करे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम दूजी भावना करते हैं, ये गलती करते हैं। तो परमात्मा ही परमात्मा मिलते हैं हमारे को सब समय में, सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, संपूर्ण घटनाओं में, सुख में, दुख में। भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतम चैव मृत्युश्च सतसच्चाह अर्जुन। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अभ्यम तपामि अहम आम वर्षम निगृणामि उत्सजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत सच्चा हम सत असत अहम एवं सत रस मैं हूं।
असत कहां से आवे तुझे? अमृत कहां से आवे? मृत्यु कहां से आवे? मृत्यु सर्वहर्षा मैं हूं। खूब ध्यान देंगे, जो मिलते हैं वो भगवान ही मिलते हैं। कितनी विचित्र बात है, कितनी सुगम है। अब इसमें बाधा क्या है वो थोड़ी बात बताऊं, और सुधार क्या करूं वो बात बताता हूं। अपनी जो इंद्रियां है, इन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों को सेवन करने वाले इंद्रियां, विषयों की तरफ जो हमारी इंद्रियां आकृष्ट होती है, तो इंद्रिय दृष्टि हुई ये, और इंद्रिय दृष्टि के सिवाय ऊपर है बुद्धि दृष्टि। इंद्रियाणी पराण्याहु इंद्रिय में परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु साया। तो इंद्रिया दृष्टि है, तो इंद्रिय दृष्टि का, इंद्रिय दृष्टि है तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव है। एक इंद्रिय दृष्टि का भोग है, एक दृष्टि प्रभाव है। तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव एक बुद्धि दृष्टि है, एक बुद्धि दृष्टि का प्रभाव है। तो इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव है, उस प्रभाव से हम प्रभावित हो गए हैं, इस वास्ते भगवान नहीं दिखते हैं। इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव क्या? जैसे हमारे को भोजन बढ़िया अच्छा लगता है, मन चाह, अब भोजन में हम अटक गए तो उनमें भोजन बढ़िया है, ये क्या है? इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव है। शब्द जैसे रस है, तो कटु अम्ल कटु का साहित्यिक भेद है रसों का, तो रसों का ज्ञान होना दोष नहीं है। इंद्रियों का ज्ञान होना, इंद्रियों से विषयों का ज्ञान दोषी नहीं है। अब मैंने पढ़ा ना प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नोद विदेद प्राप्य चा प्रियम सर्वोद्र सम्मोडो ब्रह्म स्थित। इस श्लोक की व्याख्या में मैंने कहा है पहले। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि इंद्रियों से शब्द स्वर रूप रस गंध का ज्ञान होता है, ये ज्ञान दोषी नहीं है। ज्ञान कभी दोषी होता है? किसी बात का ज्ञान हो, सांप का ज्ञान हो, सिंह का ज्ञान हो, मौत का ज्ञान हो, ज्ञान दोषी नहीं होता। तो इंद्रियों के ज्ञान का जो प्रभाव पड़ा है हमारे पर, वो प्रभाव हमारे उस संसार को ले जाता है। जैसे रुपया है, कोई दोषी नहीं है, मगर रुपयों का प्रभाव पड़ गया। रुपया बहुत कीमती है, और मैं कई बार कहा करता हूँ कि रुपये जैसी रद्दी चीज कोई नहीं है। टट्टी पेशाब भी, रेत भी रुपयों से अच्छी है, इन सबसे रुपया रद्दी है। पर रुपयों को प्रभाव पड़ गया, वो बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी करके बह गई, नाश कर लिया सभी। आप जरा ध्यान दें, सब भाई ख्याल कर मेरी बात की तरफ। रुपयों को आपने पैदा किया है, आपको रुपयों ने पैदा नहीं किया है। बताओ क्या आपको रुपयों ने पैदा किया है? आपने रुपयों को पैदा किया और रुपयों में फंस गए। आवश्यक जगह भी खर्च नहीं कर सकते, उचित जगह भी खर्च नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये लोभ है, ये नरकों का दरवाजा। काम करो तो लोभ, ये नरकों का दरवाजा है। नरकों का दरवाजा है भगवान ही, नरक भी भगवान है, दरवाजा भी भगवान है, परंतु आपने महत्ता दी नहीं महान नीति चीज को, इस वास्ते नरकों की हवा खानी पड़ेगी। है तो परमात्मा एक, तो नरकों में क्यों जाना पड़ता है, यात्रा क्यों भोगनी पड़ती है? कि ये रुपयों का प्रभाव है। रुपया खराब नहीं है, रुपयों का प्रभाव पड़ गया ऊपर आपके, बड़ी महत्ता अपने रुपयों को दे दी, ये आपके बाधक है। ऐसे इंद्रियों का भोग है, उन भोगों का प्रभाव पड़ गया आप पर। तो ये जो हम आप प्रवाहित हो गए हैं, उसमें प्रभावित होकर प्रवाहित हो गए, ये बाधा है। अगर ये बाधा ना हो तो परमात्मा ही है सभी। और ये प्रभाव पड़ा है बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव न पड़ने से। बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव पड़ेगा तो ये प्रभाव नष्ट हो जाएगा।
हवाई जहाज हमारे को ऊपर दिखता है छोटा सा, तो इंद्रिय दृष्टि से छोटा दिखता है। क्या बुद्धि दृष्टि से इतना छोटा मानते हैं आप? जितना इंद्रिय दृष्टि से दिखता है, सैकड़ों आदमी एक में बैठ जाए यदि से चील की तरह एक छोटा सा, तो इंद्रिय दृष्टि छोटी जगह है, पर बुद्धि का प्रभाव साथ रहता है कि ये छोटा दिखता, छोटा नहीं है। ऐसे ही सूर्य दिखता है छोटा सा, क्या छोटा है? ये लघु मंडल देखत लघु लागा, उदय तार तमो त्रिभुवन तम भागा, देखत लघु, देखने में नहीं है। तो इंद्र दृष्टि से देखते उतना ही मानते हैं। पृथ्वी मंडल से वो बड़ा है, अब पृथ्वी मंडल से बड़ा सूर्य हमारे को दिखा छोटा सा, तो इंद्रिय दृष्टि से दिखता है। क्या बुद्धि दृष्टि से छोटा मानते हैं? थाली जितना दिखे थाली जितना मानते हैं ये सूर्य को। तो क्या है कि बुद्धि दृष्टि की मुख्यता से नहीं जानते। ऐसे बुद्धि दृष्टि से आप मनुष्यों को देखते हो, तो ये इंद्रिय दृष्टि से एक मनुष्य दिखता है, पर बुद्धि दृष्टि से धनवान है, ये गुणवान है, ये विद्वान है, ऐसा आप बुद्धि दृष्टि में देखते हो। तो साधारण मनुष्य की अपेक्षा विलक्षण दिखती है। क्यों दिखता है कि आप बुद्धि दृष्टि से देखते हो। अब संसार को इंद्रिय दृष्टि से देखोगे तो हमारा आकर्षण हो जाता है पदार्थों में, भोगों में, रुपयों में। क्यों? इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव पड़ गया हमारे ऊपर। अगर हम सावधान रहे, बुद्धि दृष्टि की प्रधानता देखें, तो विवेक की प्रधानता आ जाएगी, ये अविवेक नष्ट हो जाएगा। अरे ये स्थायी कितना रहता है, विषयों का सुख कितना है, कितनी देर रहता है, नतीजा क्या हो रहा है? विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणाम विषमेव। तो तत्काल प्रभाव देखो, दोनों बात समझो आप, कि जैसे हम भूख लगी है हमें, तो भोजन करते समय भोजन कितना बढ़िया लगता है, और उसमें भी आप ख्याल करो, एक मारने की बात है, उधर ध्यान कम जाता है। भूख अच्छी लगी हुई हो और एक न्याय युक्त बड़ा शुद्ध पवित्र बढ़िया भोजन है, अरे भोजन आने वाला है और भोजन करने वाले हैं, तो भोजन की बात सुनते हुए जो रस आता है, आनंद आता है, वो भोजन में नहीं आता है। इधर ध्यान दो थोड़ा सा, अब तो भोजन मिलेगा, राजी हो गया। एक जगह बात है, भिक्षा को गया था तो छोरा कूदे, कल तो रविवार है, कूदे, मन छुट्टी हो जाएगी, रविवार का शुभ होते ऐसे भोजन मिल जाएगा। भोजन आया तैयार, अल्लाह बड़े बढ़िया मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा। उसमें एक रस आता है, वो भोजन के खुद में नहीं आता है। खुद भोजन करोगे तो पहले गिलास में जैसा रस आता है, दूसरे तीसरे गिलास में वैसा नहीं है, और 5-7 गिलास में वो नहीं है, और इसके बाद तृप्त हो जाओ तो फिर नहीं है। आप एक रसगुल्ला और ले लो, नहीं हम नहीं ले सकते, दे दे भी भाई, मैं बता नहीं हो गया। कहते हैं तुम और नहीं खाओगे तो मारेंगे हम, तो खा लोगे, और 5 रसगुल्ला और खा लो तो आपको राज्य दे देंगे, खा लोगे। अंत में किस में बदले? रुचि अरुचि में बदली। भोग मात्र है, रुचि अरुचि में बदलती है। मात्र भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई विषय देख लो आप, तो आरंभ उनका बढ़िया होता है। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम्, और परिणाम है विषमेव। तो समझदार पुरुष परिणामी तरफ देखते हैं, तात्काल की दृष्टि को नहीं देखते हैं। बच्चे होते हैं वो पढ़ने में प्रमाद करते हैं, पर खेलने में क्या मिलेगा और पढ़ने से क्या मिलता है, इस दृष्टि जाती नहीं। तो परिणाम की तरफ दृष्टि देखना ये विवेक का फल है, ये बुद्धि का फल है, और तत्काल देखना ये इंद्रियों का ज्ञान है। इंद्रियों का ज्ञान तत्काल लगाता है, और बुद्धि का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को रद्दी कर देता है। विष धरे, विष मिले हुए लड्डू हो तो खाने में मीठे लगे, परंतु बचेर विष भरा हुआ है,
ये आपका बुद्धि का ज्ञान है। भूखा मरते हुए खाओगे नहीं, भूखे रह नहीं खाएंगे। तो बुद्धि ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान से तेज है। जैसे यहाँ अभी प्रकाश कर दिया, रात्रि हो तो 1000 बत्ती का लट्टू कर दे तो कितना प्रकाश करता है। मध्याह्न के समय 4000 लट्टू किया जाए 1000 बजे, क्या उसे तेज होता है? वो चीज मध्याह्न का सूर्य है और वहां काम में लट्टू कर दिया 1000 बत्ती का कर दो तो क्या हुआ कि सूर्य के तेज के सामने 1000 बत्ती का लट्टू भी रद्दी है। ऐसे इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि ज्ञान के सामने रद्दी है। बुद्धि ज्ञान का प्रभाव स्वीकार करो कि भाई बुद्धि से क्या होगा, परिणाम में सोचोगे। इंद्रिय ज्ञान परिणाम में नहीं सोचता है। मन भी इंद्रियों के साथ लग जाता है, मन बीच में लटकता है। बीच इंद्रियों ज्ञान भी इधर लग जाता है, बुद्धि ज्ञान उधर लग जाता है, और बुद्धि ज्ञान भी इधर लग जाता है। जब इंद्रियों का ज्ञान का प्रभाव पड़ जाता है, महत्व हो जाता है, तब बुद्धि क्या करनी चाहिए? कुछ नहीं करी। बुद्धि का ज्ञान तेज है पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव स्वीकार करो। प्रभाव नहीं स्वीकार करो क्या है? ये जितने कानून नए नए बनते हैं बुद्धि से बनते हैं, और ये झूठ कपट चोरी करने वाले बड़े बड़े व्यापारी वे तो बुद्धि दृष्टि से ही तो उनको वकीलों पर उनको भी फांकी दे देते हैं। अब बुद्धि लगती इनमें, रुपये कमाओ अपने, तो घूसखोरी दे दो, कोई बात नहीं है, काट के जाओ दे दिया रुपये। अरे वकीलों की गर्ज करते हैं, और गर्ज करते हैं, बोलते क्या है? अफसरों की गर्ज करते हैं, परंतु बोलते क्या है पता है आपको? पता तो है, वो ख्याल नहीं किया। अरे कुत्ते को टुकड़ा डाल दो, ये इज्जत है? ये अफसर आ गया 5-7-10 हजार दे दो, लाख रुपया दे दो, लाख रुपया दे दिया, क्या है? कुत्ते को टुकड़ा डाल दो, घुसता है टुकड़ा दो, सब हो जाएगा। ये इज्जत है, परंतु वे इज्जत में रुपये की इज्जत मानते हैं। वे अफसर भी रुपये की इज्जत मानते हैं, टुकड़ा नहीं समझा। वे समझते हैं इस बात कि लाख रुपया दे दिया तो इतना बढ़िया बढ़िया पौधा है कि लाख रुपया दे दे वो तुम्हें करोड़ों रुपए कमाएगा ये लाख रुपये में। तो ये बुद्धि है तो तेज, पर बुद्धि का प्रभाव नहीं। प्रभाव आपके रुपयों का पड़ गया, भोगों का पड़ गया प्रभाव, तो बुद्धि मारी गई उधर, मन भी उधर हो गया और आप खुद भी उधर हो गए रुपयों के प्रभाव में। आप खुद उसके दास बने, गुलाम बन गए उसके, नहीं रुपयों के गुलाम बन के झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात जिससे नरक हो जाए वो काम करते हो, और नरक की बात भुला देते हो। जैसे मैंने सुनाया है ना, बाजार में मालिन साग लेकर बैठी है। अब साग पत्ती फल है, साग गाय दूर से देखती है तो हरी हरी देखती, मेरी हरी घास बड़ी अच्छी है, हरा है, खा लूं। तो वो आती है, आपने देखा वो मालूम तो लाठी रखती है पास में, तो वो गाय आती दूर से आती है, वो मुंह मारती है तो वो लाठी उठाती है, गाय आंखें मीच लेती, आंखें मीच खा लेती है, आंखें मीच लाठी तो लगती है। इस तरह से आपके जब रुपया सामने आता आंख मीच जाती है। बुद्धि में देखते काम खराब है, परंतु ले लो, ये क्या है? ये रुपयों का प्रभाव है, ऐसे भोगों का प्रभाव है, ऐसे पापों का प्रभाव है। तो इंद्रियों का ज्ञान है, उसका प्रभाव है ये। अगर बुद्धि का प्रभाव आ जाए तो नहीं करेंगे कि लाख रुपए देंगे तुम्हारे, लाख रुपये पेशाब गए टट्टी थूके इन पर, हम रुपयों के लिए झूठ बोल देंगे? नहीं तो क्या है, एक झूठ बोल दो लाख रुपया हुए। तो प्रभाव बुद्धि का होना चाहिए, बुद्धि का, विवेक शक्ति का। विवेक शक्ति बुद्धि में उतरती है। आप में विवेक है, भगवान ने मानव जन्म दिया है तो साथ में विवेक दिया है, इंद्रिया दी है, सामग्री दी है, उनका सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा। सरकारी अफसर होता है
वो किसी ऑफिस में रहता है तो ऑफिस भी सरकार से मिलता है, मोटर भी सरकार से मिलती है, सब सामग्री सरकार से मिलती है। तो सरकार के भी यहाँ प्रबंध है। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो मनुष्य शरीर में कल्याण की योग्यता नहीं दी है, इतना दे रहेगा भगवान के। सब सामग्री दी हुई है, ना गुरु की जरूरत है ना ग्रंथ की जरूरत है, आपके भीतर है विवेक। पर आप इंद्रियों के प्रभाव में प्रवाहित हो जाते हो। रुपया जो सबसे रद्दी है, खुद काम नहीं आता। सबसे रद्दी कैसे है? रुपया खुद काम नहीं आता है। टट्टी खुद काम आती है सूर के कुत्तों, पैसा भी खुद काम आता है, दवाई होती है। रुपये काम खुद काम क्या हुए? ना नोट आते ना रुपये काम आते। रुपया वस्तु के द्वारा काम आते हैं तो वस्तु नजीक हुई रुपये से, रुपये दूर हुए। मन वस्तु को बेच देते हो रुपयों के लिए, ये अकल का टक्का हो गया। थोड़ा विचार करो। तो बुद्धि दृष्टि है, उसमें जो विवेक शक्ति आती है, बुद्धि के भीतर विवेक आता है। जैसे लट्टू के भीतर प्रकाश आया बिजली का, ऐसे विवेक शक्ति का प्रकाश बुद्धि में आता है। बुद्धि का विवेक नहीं है, विवेक तो अनादि है और नित्य है। जैसे मैंने कहा है, अस विवेक जब दे ही विधाता, बिन सत्संग विवेकन होई, ऐसी बातें आती है। परंतु विवेक अनादि है, पैदा नहीं होता। विवेक नित्य है। क्योंकि प्रकृति पुरुषम से भी विद्यनादि उभाव भी, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो दोनों का विवेक भी अनादि है कि नहीं? प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ये विवेक अनादि है कि नहीं? प्रकृति पुरुष विवेक है तो विवेक भी अनादि है। ये भगवान का दिया हुआ है। आप इसे समझो, ध्यान देना। थोड़ी एक बात आएगी बीच में। आप कहते हो बुद्धि तेज है और बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मों के अनुसार बुद्धि होती है, बुद्धि श्रेष्ठ है। तो बुद्धि श्रेष्ठ है तो पुण्यों का फल हुआ, ऐसे आप मानोगे? पुण्यों का फल हुआ बुद्धि, शुभ कर्मों का फल मानोगे। और क्या मानो? बुद्धि में शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि पुण्य कर्मों से आती है। अंतःकरण ही है बुद्धि। तो पुण्य का फल हुआ बुद्धि का शुद्ध होना। अब इस पर थोड़ा गहरा विचार कर लेना थोड़ा सा। तो पुण्य जो पहले किया, तो पुण्य किया तो पाप और पुण्य का ज्ञान पहले था कि पहले बुद्धि थी? पाप छोड़ा और पुण्य किया तो पुण्य और पाप का ज्ञान था, तो पुण्य किया आपने, तो वो विवेक पहले होना चाहिए। वो बुद्धि के बाद कैसे होगा? ख्याल है ना मेरी बात? ख्याल है ना? मानो पहले पाप और पुण्य का ज्ञान पहले होना चाहिए, जिससे पाप न करके हम पुण्य करें, और पुण्य से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो अंतःकरण शुद्ध होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। अंतःकरण ही तो है बुद्धि। तो पहले पुण्य कर्म से शुद्धि हुई, तो पहले पुण्य कर्म का ज्ञान कैसे हुआ? वो बुद्धि का कार्य नहीं है, वो विवेक पहले अनादि है। विवेक भगवत कृपा से है, सब भक्तों के लिए भगवत कृपा से है। और विवेक बुद्धि से स्वाभाविक है, विवेक सब में है, पशु पक्षियों में है, उनका विवेक इतना ही खाना पीने तक ही है, और आगे विवेक नहीं है। और मनुष्य में विवेक सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है। जब आपका कर्तव्य का ज्ञान और कर्तव्य पालन करते हो तो अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है। उस समय आप सच बोलते हो तो झूठ का ज्ञान नहीं है क्या आपको? आप शुभ काम करते हो तो अशुभ का ज्ञान नहीं है क्या? ग्राह्य चीज ग्रहण करते हो, त्याज्य का ज्ञान नहीं है क्या? तो जितना काम करते हो कर्तव्य, तो उसमें अकर्तव्य का ज्ञान है। पुण्य करते हो तो पाप का ज्ञान है, साच बोलते हो झूठ का ज्ञान है। तो दोनों का विवेक अनादि हुआ ना। ये दो अलग अलग ज्ञान है, इसका नाम विवेक है। पाप है, पुण्य है, कर्तव्य है, अकर्तव्य है, अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये सब विवेक है। विस्तृत प्रत्येक भावे धातु से विवेक बनता है। तो अलग अलग जाना विवेक, तो विवेक अनादि है। ये विवेक अनादि है,
तो विवेक अनादि है, अस विवेक जब दे विधाता। अब बिन सत्संग विवेक न होई तो क्या बात है, झूठी है बात, बात भी सच्ची है। क्योंकि विवेक जागृत होता है सत्संग से। आप हम सब विचार करो कि सत्संग बिना किए क्या इतना विवेक जागृत हुआ? और सत्संग से कितना विवेक जागृत होता है, होश आता है कि नहीं? तो सब बिन सत्संग विवेक नहीं, वो सच्ची बात है। अस विवेक जब दे ही विधाते, ये सच्ची बात है। पर विवेक शक्ति पहले से है, और विवेक शक्ति ही तत्व ज्ञान में परिणत होती है। तत्व ज्ञान सदा है, सबको है, परमात्मा सबको प्राप्त है। सर्व ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर है और हमारे सूर्यम सर्वभूतों के सूर्य है और अभी है और भीतर है, तो फिर भविष्य क्या? बाहर क्यों जावे? तो इतना ख्याल नहीं करते। क्यों नहीं करते? इंद्रियों का ज्ञान है, उसका प्रभाव पड़ गया, भोगों में लग गए, भोगों में इतने लग गए, संग्रह में रुपयों में लग गए, रुपये में लगे, बुद्धि भ्रष्ट ज्यादा हुई, भ्रष्ट ज्यादा होगी बुद्धि। इस बात के भीतर परमात्मा कौन देखे? महाराज अधिक रुपया में लगा हुआ भक्त पर रोटी नहीं खा सकता, रात में सुकून नींद नहीं ले सकता, अकल नहीं आती है कि रुपया है किस वास्ते, सुकून नींद नहीं ले सकते, सुकून भक्त पर रोटी नहीं खा सकते, फिर रुपयों से करोगे क्या? आग लगाओगे? क्या करोगे रुपयों से? अभी वर्तमान में रोटी नहीं खा सकते भक्त पर और नींद नहीं ले सकते, दोनों तरफ यहाँ लेते हैं, हेलो हेलो होता है, रुपया हो जाए। उनको पूछो रुपये से करोगे क्या? कलकत्ते में एक सज्जन से मैंने पूछा था, आप इतने रुपये कमाते हो, क्या करोगे रुपयों को बताओ? अभी 10-12 वर्ष 15 वर्ष आप कुछ ना कमाओ तो खा सकते हो और भजन कर सकते हो, इतनी पूंजी है, और कमा कर क्या करोगे? तो ऐसे सज्जन बोला कि समझिए इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, रुपये क्या करोगे इसका उत्तर नहीं है। क्या उत्तर बताओ? आपके पास जितने रुपये आप बैठे हो, उनसे पूछा जाए कि रुपयों को क्या करोगे? होश नहीं है, कमाओ और कमाओ और कमाओ। अरे करोगे क्या? तो उत्तर नहीं है, क्या करोगे बताओ? आपके पास इतने रुपए है, रात दिन भजन में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, रोटी तो आप दे देगी, दाल रोटी तो है ही, फिर कहो क्या करोगे? पर फिर भी कमाओ कमाओ। बुद्धि क्या हो गया? बुद्धि का आकर कहाँ गई? तो ये बुद्धि में लोभ लगा है रुपयों का, तो लोभ और मोह, ये क्रोध काम और लोभ और मोह और मद और मात्सर्य 6 रिपु है, बैरी के वश में हो गए। कोवा दुर्जन वाग उदासु परितः क्षेमेण यात्रा पुमान। तो इंद्रियों के ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए, बुद्धि के ज्ञान का आदर नहीं करते, विचार का आदर ही नहीं करते। परिणाम क्या होगा सोचते ही नहीं हो। और प्राण आबाद चले जाए तो आपका धन क्या काम आवेगा, मान बढ़ाई क्या काम आवेगी, भोग आपका क्या काम आवेगा, और मरने का पता है नहीं, तभी मर सकते हैं। तो ऐसे कच्चे मामले में किस भरोसे बैठे हैं? इंद्रियों का प्रभाव, लोभ का प्रभाव, इंद्रियों रुपयों का प्रभाव उसे दब गई, अकल मारी हुई। बुद्धि के विचार किया जाए, सोचो। इसका अर्थ ये नहीं कि रुपया आप मत कमाओ, रुपया आप मत रखो, रुपयों का संग्रह मत करो, रुपया मत बढ़ाओ, ये तात्पर्य नहीं है। सावधान रह करो, अकल को काम में लाओ, रुपये बढ़ाओ, अच्छी बात है, पर जहां आवश्यक हो खर्च करो, रुपया कमाओ भी, खर्च भी करो। रुपया खर्च में ही काम आता है, और क्या काम है? इतना आपसे पूछे कि खर्च नहीं करो तो रुपया क्या काम का है बताओ? आपके पास में रुपए भरे, समझो कि नोटों से बक्सा भरा है, हमारे रद्दी कागजों से अखबारों से हमने ये बक्सा भर लिया, आपके हमारे बक्से में क्या फर्क है?
आपने सोना भर लिया, चांदी भर लिया, मैंने पत्थर भर लिए, तो बोझे में कम थोड़ा ही है। थोड़ा बहुत सोना ज्यादा भारी होता है, पत्थर कम भारी होता है, वो फर्क नहीं करता मैंने, पर बोझ आप गए हम गए, क्या फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है कि सोना घर में तो रात में सुबह थोड़ा नींद उठ जाएगी, और पत्थर पड़े तो पड़ी तो रात भर नींद आएगा, अपने मौज से आएगी, नींद उड़ेगी नहीं। अब वो रुपया कब काम देगा आपको? पर बुद्धि मारी गई, इन चीजों को महत्व दिया। अगर भगवान को महत्व देते तो निहाल हो जाते, भगवान के नाम को महत्व देते तो निहाल हो जाते, पर नाम की इतनी इज्जत नहीं है। मैं तो विचार कर तो मेरे को आश्चर्य आवे। आप नाराज नहीं होना, एक बात बताऊं, रात्रि में आप सोए हैं और बूंदे आने लग गई तो वर्षा आने लग जाती है, और ये जूती वहां पड़ी है, दौड़ कर जूती को लाते हो, इतने राम जी याद आते हैं, तो जूती जितनी इधर करिएगा, और जूती मार रहे जूती, अब भीजत क्या हो गया, कोई गल जाएगा तो ही या भाव डूब जाएगा। ऐसे नींद में भगवान याद आए और वही भोग राम जी को बोल के राम 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 राम। तो जूती जितनी इज्जत नहीं करते, इतने पर राम जी कृपा करते हैं। ये राम जी की महत्ता है। हमारी अगर दृष्टि देखे, हमारा विवेक देखे, हमारी चाल देखे, तो सत्संग में नहीं आने दे हमारे को। तुम कैसे हो? तो महत्व इन चीजों को दे देने के कारण से भोगों में फंस गए, संग्रह में फंस गए। थोड़ा सा विचार करो तो ये बुद्धि मारी गई। तो बुद्धि के विवेक को, मैं इंद्रियों के भोगों का त्याग करो, ये कहना मेरा तात्पर्य नहीं है। आप इतने प्रभावित हो जाओ जिसे झूठ कपट बेईमानी ठगी करके नरकों में चले जाओ, इसकी क्या जरूरत है? अरे आधा जितने रुपया आ जाएगा, न्याय युक्त काम करो, पैसा कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ पैसा, बहुत अच्छी बात है, न्याय युक्त कमाओ। अरे अन्याय से कमाया हुआ पैसा अच्छे काम में नहीं लगेगा, वो अच्छा काम में नहीं लगता। एक कहावत है, कोड़ी का टका कोड़िए, कोड़िए का टका ठकुरी नहीं चढ़े। जगह खराब पैसा अच्छा काम में नहीं लगे, बुरे काम में जाएगा, वकीलों में जाओगे, डॉक्टरों में जाओगा, और काम में जाएगा पैसा, लड़ाई झगड़ों में, भगवान में नहीं लगेगा। क्यों? पैसा अशुद्ध है, अपवित्र है, बुद्धि अपवित्र है। इस वास्ते पैसा कमाओ, रखो, उपार्जन करो, खर्च करो, परंतु बुद्धि के बीच में इतना पैसों के गुलामी न आ जाए जिसको नरक खरीद लो। अगर ये बड़ी दुर्दशा हो गई, ऐसा काम न करे, ये सावधानी रखने की बात है। तो आप बुद्धि के ज्ञान का आदर करो, बुद्धि के ज्ञान से उनका ज्ञान आपका श्रेष्ठ है। इंद्रिय परायर्था अर्थे परम मना मनसस्तु परार बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महत्व पर अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषा न पर किंचित साका शासा परागति। उस पुरुष का आदर को सबसे ज्यादा निहाल हो जाओ। प्रकृति का कार्य, इस प्रकृति से बाधित परमात्मा है, तो परमात्मा सबका रक्षक है, प्रकृति आदि सब उनकी शक्तियां है। तो परमात्मा को आदर देना चाहिए, उसके चिंतन को आदर दो, उनकी चर्चा को आदर दो, उनकी लीला गाओ, करो, कीर्तन करो, नाम लो उसका। उसको छोड़ करके रुपये में पीछे लग गए, अरे भोगों में लग गए। तो भोगों का जो प्रवाह, इंद्रियों का प्रभाव पड़ गया ऊपर, उस प्रभाव में मत बहो, ये कहना गया बेटा। भोग भी भोगो, पढ़ो, खाना पीना सुना सब कुछ करो, परंतु प्रभाव ज्ञान का रखो, प्रभाव विवेक का, आदर विवेक का करो। भोगों का आदर नहीं, महत्ता नहीं, जिसमें आप लिप्त हो गए, शरीर को खराब कर लिया, उम्र खत्म कर दी। तो विवेक को प्रधान रखो। सच्चाई क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सच्चाई क्या है, जालसाजी बेईमानी क्या है, ईमानदारी क्या है, इनका ज्ञान नहीं हो ऐसी बात नहीं, ज्ञान है। ज्ञान होते हुए भी उसका निरादर करते हैं। किसी अगाड़ी लोभ और भोग
भगवान ने कहा है भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिषेध सब व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। 41 से 44 तक का एक विषय है व्यवसायत्मक बुद्धि। निश्चय बुद्धि है या सबसे श्रेष्ठ है व्यवसायत्मिका बुद्धि। रेखे है कुल एक ही होती है वो सम्यक विवशतो अपिचेत सुदुराचार 9वें अध्याय में दुराचारी दुराचारी पापी से पापी को भी एक निश्चय साधु रेव समंतव्य क्योंकि सम्यक विवशतो निश्चय कर लिया अब भजन ही करूंगा। तो व्यवसाय की बुद्धि कितनी तेज है वो बुद्धि आपको काम करेगी परंतु भोगों के प्रभाव में बह जाओगे तो बुद्धि रद्दी हो जाएगी। मारवाड़ी क्या होता है बड़ बिना बुद्धि बापड़ी बल बिना बुद्धि बापड़ी है तो क्या करे तो बल नष्ट हो गया उसमें। तो विवेक का आदर करो। वो विवेक जागृत सत्संग से होता है सद्विचार से होता है सत्शास्त्रों से होता है। वो बढ़ता ही जाएगा विवेक विवेक होता ही चला जाएगा। विवेक आपका निहाल कर देगा कल्याण कर देगा। इस वास्ते विवेक का आदर करो। जहां हमारा विवेक बढ़े वहां सत्संग करो। जिस शास्त्र से बढ़ू शास्त्र का अध्ययन करो। जैसे गीता आदि ज्ञान है ऐसे अध्ययन करो। कितनी विलक्षणता गीता में निकल आवे कितनी अलौकिकता निकल आवे। मेरे को ये बातें दिखती है ऐसे और वो आपको भी दिखती होगा सबको दिखेगा। ये तो आंख होगी दिखेगा ही थोड़ा विचार करोगे तो दिखेगी साफ साफ बात है कितना समझ में आती है। निहाल हो जाओगे शांति हो जाएगी। देखो चंद्रमा बढ़ता है घटता है। महीने में एक कृष्ण पक्ष होता है एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आप थोड़ा विज्ञान से थोड़ा ध्यान देकर सुनना बात। शाम को रात्रि हो जाए उससे सुबह तक रात्रि में कृष्ण पक्ष की जितनी घड़ियां है वे घड़ियां में चंद्रमा रहा। कृष्ण पक्ष की रात्रि में 15 दिनों में जितना चंद्रमा प्रकाश रहा और जितना अंधेरा रहा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश उतना ही रहा है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में थोड़ा ध्यान देना समझ में आ जाएगी। शाम को लेकर सुबह तक अमावस्या से पूर्णिमा तक पूर्णिमा से अमावस्या तक आप प्रकाश की घड़ियां गिन दो बरोबर घड़ी है। कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में दोनों में प्रकाश बरोबर है। सम प्रकाश पाक दो नाम भेद विधि कीन। रामायण में लगा सम प्रकाश होगा। कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में प्रकाश सम रहता है। फर्क क्या है कि कृष्ण पक्ष में कला घटती है और शुक्ल पक्ष में कला बढ़ती है। ऐसे विवेक घटता है भोगों में लगने से और परमात्मा लगने से विवेक बढ़ता है। समान प्रकाश होने पर भी बढ़ने की महिमा है। ऐसे विवेक बढ़ेगा उसकी महिमा है। विवेक तो है सब में पर विवेक शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। शशि शोषक पोषक जैसा समझिए कृष्ण पक्ष में शोषक होता है और शुक्ल पक्ष में पोषक होता है। इस बार नाम विकीन जैसा बदीन। तो इस तरह से विवेक बढ़ना चाहिए और विवेक बढ़ता है सत्संग से सद्विचार से। और दूसरी बात है जो सदाचार आपने समझा है उसको काम में लाने से विवेक बढ़ेगा। आपने समझ तो लिया काम में नहीं लेते विवेक नहीं बढ़ेगा। सत्संग द्वारा समझा सत्य बोलना और बोलोगे झूठ तो विवेक नहीं बढ़ेगा। तो विवेक जितना आ गया उतना काम में लेने से आप साफ बढ़ेगा। क्यों विवेक तो है बीच में वो तो बढ़ेगा ही। अब विवेक दूर होता ज्यों ज्यों त्याज्य वस्तु का त्याग करते चले जाओगे क्यों क्यों विवेक साफ वो विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा। तत्व ज्ञान हो जाएगा वही बोध हो जाएगा। इस वास्ते इंद्रियों के ज्ञान का जो प्रभाव है इंद्रियों का ज्ञान खराब नहीं है। ज्ञान कोई सा खराब नहीं होता बट उस भोगों में प्रवाहित हो गए लोभ में आग विषयों में प्रवाहित हो गए। अपने अकल का ही विचार नहीं है बुद्धि भी उसी में लग गई और बुद्धि नहीं आप खुद भी उसी में लग गए।
कि बस रुपया हो जाएगा, हम धनी हो जाएंगे, पर नाम हो जाएगा बड़ा, आगे फायदा क्या होगा ये सोचते नहीं। पूछे कि करोगे क्या तेरे रुपयों का, तो जवाब नहीं है इसका। तो इस वास्ते अपने भोगों का जो प्रभाव है इसको दूर करो, बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि में विवेक की वृद्धि करो, विवेक का आदर करो, बढ़ जाएगा विवेक। जो जो विवेक का आदर करो, विवेक के अनुसार चलोगे जो विवेक बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है। गीता जी के ज्ञान का आदर करो, महत्व दो, तो गीता जी का ज्ञान विवेक बढ़ जाएगा, आप साफ बढ़ जाएगा। क्यों? विवेक तो भगवान का दिया हुआ है, आप में है मौजूद। जैसे मैंने पुण्य पाप की बात बताई, तो विवेक पहले है, पीछे पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म पहले, विवेक पीछे, ऐसे कैसे होगा? तो विवेक पहले है, सब में है, जो मनुष्य में विशेषता से है। मनुष्य जन्म की महिमा विवेक के कारण है, कोई ढांचे कारण नहीं ऐसा खड़ा और दो प्रकार से चले वो मनुष्य होता है, विवेक की प्रधानता। और जो जिनमें विवेक की प्रधानता वो समाज में विशेष हो जाएगा। घर में जिसके विवेक घर में प्रधान हो जाएगा, समाज में विशेष समाज में प्रधान हो जाएगा, और विशेष हो जाए तो लोगों में प्रसिद्ध हो जाएगा। अरे प्रसिद्ध हो जाएगा तो वो तो डाकू चोर भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, पर प्रसिद्ध हो ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। अरे आपको ही नहीं, आपके संग औरों को शांति मिलेगी। जहाँ विवेक का आदर करोगे, अपने को, दूसरों को, सबको लाभ होगा। अरे अविवेक में चलोगे तो सबका नुकसान होगा, कुसंग होगा, और विवेक में सत्संग होगा। इस वास्ते अपने विचार करना है कि रुपयों के लोभ में न फंसे, भोगों में न फंसे। मैं तो समझ गीता क्या कहती, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया पर से होता है पुष्पिता बाड़ी, यहाँ पुष्पता हूँ वाचन प्रबंधन व्यवस्थित भेदभाव ये तया पर चेत व्यवसाय बुद्धि, मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, ये बुद्धि पैदा होगी ही नहीं। क्यों? भोगे सूर्य प्रसन्न, भोग भोगना, सूर्य पर संग्रह करना, अब दो में लगे, बुद्धि मारी गई। तो मनुष्य जन्म का क्या फल है? बस भोग भोगना, रुपया इकट्ठा करना। कामोप भोग परमा एतावतित निश्चित, ये आसुरी संपत्ति है, राक्षसी आसुरी। तो कामोप भोग परमा, तो भोगेश्वरी में आसक्त न हो, इनके वशीभूत न हो। और इंद्रियों का ज्ञान है, देखो इंद्रियों का ज्ञान क्यों है? इंद्रियों का जो ज्ञान होता है किस वास्ते होता है? एक छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, उसको लालटेन लग दिया जाए और आग रख दी जाए तो आगे पड़ जाएगा। चमकता हो दे ना अंगार, वो अंगार पड़ जाएगा। भाई अच्छा सुंदर खिलौना ले लूं, जल जाएगा। अब उसको क्या करो? उसको कहो कि जल जाता है तो मान लेगा। तो ऐसे करो, उसका उपाय है, छोटा बच्चा है, घुटना बल चलता है, ऐसे अंगुली पकड़ो और लाल चने गोले के लगाओ, खर्चा लगाओ, तो नहीं तो जलता है, फिर नहीं जाएगा। तो इंद्रियों का ज्ञान सावधानी के लिए है। अब अंग चपता है ना उसको, फिर लगाओ। ऐसे इंद्रियों का ज्ञान सावधानी के लिए, जिह्वा का ज्ञान स्वाद के लिए, दरवान रहता है भीतर में, किसको जाने देना, किसको जाने देने के लिए। अब दरवान रहेगा, इसको स्वाद लगेगा, अच्छा दरवान ने कुछ दे देगा, मरोगे, कुछ हो जाएगा, बड़े दुख होगा। कुतिया चोरा मिल गई, पैरा किसको दे? चोर आया, कुतिया को टुकड़ा डाल दिया, तो मिल गई, बस कौन पैरा लगा? ऐसे जीभ है, चोरों मिल गई, बस स्वाद लगे, अच्छा लगे, तेल टुकड़े के लिए 3.5 हाथ का सही खराब कर दिया, कुपच कर दिया। संग्रहणी हुई है कि देखो चिकनास मत खाना, दवाई चल रही है, दवाई दौरा, वैद्य को पूछा सर ये तो दौरा हो गया, वो दौरा कैसे हो गया? कुपत गया? ना कुपत नहीं गया, कुपत नहीं गया थे, दौरा कैसे हो? दवाई चल रही कैसे हो गया? कहते संक्रांति थी, हलवा बना और बड़ा था, 2 एक बड़ा खा लिया,
अब दो ही पड़ा, थोड़ा शीर खा लिया, संग रही बीमारी, अब दशा क्या होगी? थोड़ा सा लिया, अब थोड़ा तो मरोगे। तो इंद्रियों के वश में हो गए। 3.5 हाथ का शरीर खराब कर दिया 3.5 आंगुल के टुकड़े के लिए। जीभ में सुंदर रहेगा, जीभ में। ऐसी दुर्दशा हो रही है। थोड़े से लोभ में बहुत नुकसान कर दिया। धन इकट्ठा करो, उसके लिए नर्क कर लिए। थोड़ा भोग लेंगे, झूठ कपट बेईमानी ठगी व्यभिचार चोरी करते, कितना नुकसान कर लिया। चोरी का धन यही रहा, पर पाप याद आएगा। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी की पाप तो चलेगा साथ में, और रुपया यही रहेगा। एक कौड़ी साथ चलेगा नहीं, और पाप एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं। आगे नरकों की हवा खानी पड़ेगी। है वो परमात्मा नरक भी, याद करना। पर किस रकम है? जो अपने विवेक का अनादर किया, तिरस्कार किया, ऐसा फल है। वो विवेक है आप में, उस विवेक का आदर करो। इंद्रियों के ज्ञान से विवेक का आदर जाने करो। इंद्रियों के ज्ञान में प्रभावित मत हो, लोभ में प्रवाहित मत हो। क्या विवेक, क्या भी सत्य क्या है, असत्य क्या है, नतीजा क्या होगा इसका? तो मनुष्य की बुद्धि नतीजे को देखती है, पशु पक्षी नहीं देखते। परंतु पशु पक्षियों में ज्ञान है, उसका आदर है। मनुष्य निरादर है। इसमें अधिक बुद्धि है तो निरादर करता है। पशु पक्षी इतनी गलती नहीं करता है। पशु पक्षी सावधान रहता है। पशु कोई बीमार होता है, चारा खाना छोड़ देता है। पशु चारा खाना छोड़ देता है, बीमार होता है। आप देख लेना, ये कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, उनको देखा है आपने? कभी कभी घास खाता है, कभी कभी कुत्ता घास खाता है, घास की पत्ती खाता है, देखा होगा। उसमें क्या है? घास इकट्ठी हो। अब घास खाने के दांत होते हैं नहीं। घास खाने की दांत, गाय के ऊपर के दांत होते ही नहीं। दांत तो दोनों होती है, दांत ऊपर के नहीं होते, पता है? आज गाय के ऊपर दांत है, दांत होते ही नहीं, चल लेती है वो। तो गाय घास खाती है, कुत्ता घास खाता है। अब खा नहीं सकता तो क्यों खाता है? आपने देखा, मैंने देखा है। वो घास खाता है, घास वो चिप जाए तालू में, चिप जाता है, उल्टी कर देता है, निरोग हो जाता है, रोग मिट जाता है। इस बात से खाता है निरोग होने के लिए। तो उसमें इतनी अकल है। घास खाओ, घास दिया तालू में, तालू चिप जाए, उल्टी निकल जाए तो खराब हो जाए, स्वास्थ्य ठीक बन जाए। तो इस बात से पशुओं में अकल है, उतनी भी मनुष्य में अकल नहीं है। पशु चढ़ जाएगा पानी में, पशु डूब, मनुष्य बूढ़ा हो जाए, तैरना नहीं से डूब जाएगा। तैरना सीखना पड़ता है, अरे सीखे तो उद्धार कर ले दुनिया का, अपना उद्धार कर ले। तो अब ख्याल करना है कि अपने बुद्धि विवेक का आदर करो। हर एक काम करो तो विवेक के सामने रखकर करो, जिसका परिणाम अच्छा हो अपने लिए और दूसरों के लिए। अभी और परिणाम में जो हित हो वो काम करो। विवेक से सोचो, अभी भी हित हो, परिणाम में हित हो, और अपना भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। इन दोनों में परिणाम का हित दामी है, अभी का हित गौण है। एक कसौटी सीधी कर लो अपने। अभी हित हो और परिणाम हित हो, हमारा और दूसरों का हित हो वो काम करो। हमारा हित हो, दूसरों का हित हो। जिसमें दूसरों का हित करने का विचार है बहुत भयंकर है, और परिणाम में अहित हो जाए वो भयंकर है। अभी तो कोई बात नहीं, थोड़ा हो चला रहेगा काम, ऐसे काम ठीक रहेगा। नारायण 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 नारायण।